बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। आज आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी कुरकुरे मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी, जो कि घर में रखे हुए सामान से बनाएंगे। ना ही अंडा लगाने की ज़रूरत है और ना ही ब्रेड क्रम्स की झंझट। टी टाइम के लिए आसान से स्नैक्स ढूंढ रहे हैं, बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए बनाना है, या फिर हल्की बुल्की भूख में ये बेस्ट रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए जी, ये मज़ेदार से चटपटे से क्रिस्पी से स्नैक्स कैसे रेडी होते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। मज़ेदार से स्नैक्स बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदे के लिए हैं। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। आपने भी मैदा इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से छान लेना है। अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें अजवाइन शामिल कर रही हूँ। अजवाइन को आपने हाथ की मदद से अच्छी तरह से मसल के डालना है, ताकि इसकी खुशबू जो है वो डबल हो जाए, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अब इसमें 3 से 4 टेबलस्पून मैं ऑयल के शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने हाथ की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि जब आप इसको हाथ में पकड़े ना, तो आटा जो है वो आपका बिल्कुल हथेली में आ जाए। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह। अगर आटा बिल्कुल इस तरह इस शेप में आ जाए तो फिर आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लेना है और एक डो तैयार कर लेनी है। आपने आटे को ना ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ही ज़्यादा नरम गूंदना है। ये देखिए, बिल्कुल हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसको गूंद लेना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से डो जो है वो हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह आपने इस डो को रेडी करना है। अब जब डो रेडी हो जाएगी तो फिर आपने इसको कवर कर देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। ये देखिए जी, डो बिल्कुल आपकी इस तरह रेडी होनी चाहिए। इसको हम कवर कर देते हैं तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि डो जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब आलू का मिक्सचर बनाना है, तो मैंने 3 आलू लिए थे। आलू को मैंने अच्छी तरह से उबालने के बाद ठंडा कर लिया था। अब आप ग्रेटर की मदद से आपने इसको ग्रेट करना है। इतना ग्रेट करना है कि आलूओं में ज़रा भी गुठली ना हो, क्योंकि जो हमने स्नैक्स बनाने हैं ना, उसमें आलू में गुठली नहीं होनी चाहिए। बस आपने अच्छी तरह से आलूओं को ग्रेट कर लेना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से आलू जो हैं वो हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रेट हो चुके हैं और इसमें ज़रा भी गुठली नहीं है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर रहे हैं। 2 मैंने हरी मिर्च ली है, मेरे पास रेड मिर्च थी तो मैंने ये इसमें ऐड की है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आएगा। इसको आपने बारीक काट लेना है। 2 टेबलस्पून हम इसमें धनिया शामिल करें, सब्ज़ धनिया। इससे ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी इसमें। अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले शामिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने डो में भी नमक इस्तेमाल किया है, तो इसलिए आप इसी हिसाब से नमक डालिएगा। हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा जी गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून जाएगी कुटी हुई काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसमें। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरे से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और बहुत ही मज़े के ये हमारे स्नैक्स जो हैं वो रेडी होंगे। बस जी, यही स्पाइस इसमें जाएंगे। अब आपने अच्छी तरह से चम्मच की मदद से आपने तमाम स्पाइस को मिक्स कर लेना है। और चम्मच की मदद से आपने, अगर आलू में कोई भी गुठली रह गई हो तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार सा आलू का जो स्नैक्स का जो बैटर था वो रेडी हो चुका है। बिल्कुल कोई भी इसमें लम्स नहीं है, कोई भी इसमें गुठली नहीं है। बिल्कुल आपने भी इसी तरह से इसका मिक्सचर जो है वो रेडी कर लेना है। चलिए जी, इसको रखते हैं हम साइड पर और अपनी डो चेक करते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से डो जो है हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अपने हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसको एक मरतबा फिर गूंद लेना है और इसके बाद आपने 2 पोर्शन में इसको डिवाइड कर लेना है। और इसका आपने एक आटे का, जैसे हम पेड़ा बनाते हैं ना रोटी के लिए, वैसा ही आपने इसका एक पेड़ा बना लेना है। ये देखिए जिस तरह। और बाकी जो है डो, उसको आपने प्लेट रख के साइड पे रख दें, ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना आ जाए। चले जी, थोड़ा सा मैदा हम स्प्रिंकल करते हैं और हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा हम चिपटा कर लेते हैं।
ये देखिए बिल्कुल आपने इसी तरह करना है और अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर मैदा जो है वो लगाने के बाद आपने रोलिंग पिन की मदद से अच्छी तरह से आपने इसको बेल लेना है। ये देखिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, जल्दी से ये स्नैक्स जो हैं वो बन के रेडी हो जाएंगे और इतने क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे ना कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से रोटी जो है वो मैंने बेल ली है इसकी, और आपने ये देखिए जी इतनी बारीक इसको आपने बेलना है। ठीक है, थोड़ा सा हम मैदा इसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं ताकि ये आपस में जुड़े ना। ये देखिए जी बिल्कुल हमारी रोटी जो है वो इसकी तैयार हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो हमने आलू का मिक्सचर रेडी किया था ना, इसको आपने इस रोटी के ऊपर फैला देना है। ये देखिए जी इस तरह आपने जितनी आपको इसकी ज़रूरत है उतना आपने इसके ऊपर सारा फैला देना है। अब यहाँ पे आपको एक मैं टिप दूँगी, टिप वो ये है कि आपने चम्मच की मदद से इसको ये देखिए जी फैलाएंगे तो आप जब ऑयल लगा देंगे ना चम्मच के ऊपर, तो ये आलू जो हैं वो बहुत ही जल्दी इसके ऊपर सेट हो जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल भी आपस में ये नहीं जुड़ेंगे और बहुत ही ईजीली से ये देखिए जी बिल्कुल इसके ऊपर सेट हो चुके हैं। आपने भी बिल्कुल इसी तरह इसको इक्वल कर देना है। अब आपने इसको एक साइड से फोल्ड करना है, ये देखिए बिल्कुल, और हाथ की मदद से आपने इसको प्रेस करते जाना है। फिर एक मरतबा आपने इसी तरह इसको फ्लिप करना है। ये देखिए जी इसको फ्लिप करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास डो बची है इसको आपने छुरी की मदद से इसको आपने काटना है। इसको आप बिल्कुल वेस्ट ना कीजिएगा, इसका भी आप इसको इसी तरह आप इसको फ्राई कर सकते हैं शेप दे के। और अब आपने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि ये बिल्कुल इक्वल हो जाए। देखिए जी मैंने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह प्रेस करके बिल्कुल इक्वल कर लिया है। अब आपने एक नाइफ़ लेनी है, एक्स्ट्रा इसके साइड्स जो हैं वो आपने इसकी रिमूव कर देनी है। और ये देखिए जी इस तरह आपने इसको 2-2 इंच के फासले पे आपने इसको निशान लगाते जाना है ताकि आपके जो स्नैक्स हैं बिल्कुल इक्वल कट हों। ये देखिए बिल्कुल आपने इसी तरह सारे स्नैक्स की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए जी हमारी डबल लेयर वाले स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है। आपने इसी तरह सारे स्नैक्स जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। अब आप इसको इस तरह फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में इस तरह आप इसको पहले फ्रीज़ कर लें, फिर एयर टाइट बॉक्स में आप इसको डाल के रख लें। ये आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप इसको निकालें और फ्राई करें। अब हम यहाँ पे ना ब्रेड क्रम्स लेंगे ना अंडा लेंगे, तो इसकी डो तैयार करेंगे। मैंने हाफ़ कप मैदा लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने शामिल किया है जी सब्ज़ धनिया। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी हम इसमें शामिल करते जाएंगे और इसका एक लिक्विड हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी बिल्कुल इसका लिक्विड कैसा तैयार होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल चम्मच जो है वो हमारे पीछे से गाढ़ा होना चाहिए और इस तरह का आपने लिक्विड जो है वो इसका रेडी कर लेना है। ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो। अब आपने एक स्नैक्स लेना है और उसको आपने इसमें इस तरह डिप कर लेना है। बस इतना सा काम है, बहुत इजीली से ये हो जाएगा। ऑयल जो था वह मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। बस आपने स्नैक्स जो हैं वो लिक्विड में डिप करते जाना है और ऑयल में डालते जाना है। फ्लेम आपने लो टू मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे आपने इसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना क्योंकि ये डबल लेयर वाले स्नैक्स हैं, इसलिए इन्हें फ्राई होने में टाइम लगेगा। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में। ये देखिए जी खुद ब खुद ऊपर आना स्टार्ट हो गए हैं, ये अंदर से पकते जा रहे हैं और बिल्कुल भी इसकी लेयर्स जो हैं वो खुलेंगी नहीं और ना ही इसका जो बैटर है वो ऑयल में बिखरेगा। ये देखिए जी कितने मज़ेदार से क्रिस्पी से ये हमारे स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। टी टाइम के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आजकल वैसे भी बच्चों को छुट्टियां हैं तो बच्चे कोई ना कोई फरमाइश करते रहते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक्स है, झटपट से तैयार होने वाले हैं और बहुत ही मज़े के ये बन के तैयार होते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से स्नैक्स जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। ये देखिए जी इसका क्रिस्पीपन मैं आपको चेक करवाती हूँ, कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी बने हैं और बिल्कुल भी इसके डो जो है वो बाहर नहीं निकली, बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ अंदर से ये कैसे रेडी हुए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्नैक्स कैसे लगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।